देखिए, सबसे पहले हमें रोकने की कोशिश होती है। क्यों नहीं बोले हम? हमारे पास में अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो कम से कम हम अपने देशवासियों को जो तुम्हारे पाप का कहानी है, क्यों ना उनको सुना दें कि वो लोग सतर्क हो जाएं। जो आप लोगों ने सत्ता के मलाई खाने के लिए जो पाप करा है, वो कहानी हमारे देश के हर एक युवा, हर एक वर्ग के लोगों को जानना जरूरी है। कैसे अमेरिका के एप्स्टीन, हमको तो उतना बोलने भी नहीं आता। क्यों नहीं बोला आता आपको पता है? क्योंकि हम बिहार से ज्यादा निकले ना, तो इंडिया के हर स्टेटे में रह गए, इसलिए एप्स्टीन न कहने आ रहा है हमको। अब उसके फाइल में इसका नाम आ गया है। हरदीप पुरी है, अनिल अंबानी है, मोदी, अभी तो नाम खुलना शुरू हुआ है, लेकिन ये 3 गो के नाम आया है जैसे ही एप्स्टीन के फाइल में। तो ये क्या किया है कि राताराती फोन करके और पूरा देश के सौदा कर दिया उसके साथ में, अमेरिका के साथ, कि जीजा जी चाहे जो भी कुछ है वो ले लीजिए, बपौटी राज है इंडिया हमारा, ले लीजिए आप, लेकिन ये फैलवा में हमारा नाम मत आने दीजिए, आप इसको दबाइए। लेकिन क्या करोगे? अब वो पहले वाला तो देश हमारा है नहीं कि एगो न्यूज एंकर न्यूज पर बैठेगी, पेपर में छपाएगा, तब उन तक खबर जाएगा। सोशल मीडिया के जमाना है, सब लोग फोन मोबाइल में लगे रहते हैं, हर खबर लोगों को मिलती रहती है। तो पता तो सबको चलिए गया है कि कैसे प्रेस्टीन के फाइल में आपका नाम आ गया है, एप्स्टीन के। अभी मत कहिएगा कि किरण यादव ऐठ करके उसका 10 गो नाम रख रही है। देखो, एक तो घिनौना वो देश हो गया हमारे लिए कि जहाँ छोटी छोटी बच्चियों का रेप करे और रेप करने के बाद उसको उसके साथ दुष्कर्म करके मार दे और उस बच्ची को खा जाए, तो उसका क्या अच्छा नाम लेना है? वो एप्स्टीन हो, चाहे प्रेस्टील हो, चाहे कुछ हो, उससे हमको क्या मतलब है भाई? एक घिनौना देश है कि जहां पर जितने भी बड़े बड़े लोग थे, ऊंचे दर्जा के लोग, सोचिए ना, ऊंचे दर्जा के लोग तो पैसे में ठीक है, बड़े बड़े लोग थे ही, चाहे अनिल अंबानी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो बड़े लोग तो थे ही, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु भी बताते थे। ये लोग बोलते थे ना कि हम बहुत बड़ा धर्म गुरु हैं, हम हिंदू के वो सम्राट हैं कि हम अपने हिंदू को बचाने आए हैं, ऐसे बोला करते थे। हिंदू को बचाने आए थे बोलते थे, लेकिन एक महिला के, छोटी छोटी बच्चियों को, महिला को ले जाकर के उसका रेप करके, और जो लोग खा जाता था, मल मूत्र पी जाता था, उस फाइल में नाम आ गया। अब क्या करिएगा? काहो मंगरू अब का करब? मैं इसलिए आई हूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड होता है, और सेम आप फाइल के बारे में जानिए, चाहे बालिका गृह के कांड के बारे में जानिए। आज से ये मुझे लगता है 7-8 साल पहले की कहानी है, जो बिहार में ऑलरेडी लोगों के सामने आ चुका था, लेकिन किसी ने उस चीज पर गौर नहीं किया, नजरअंदाज कर दिया इस बात को, कि वो मामला कोर्ट में चला गया। ऐसे नहीं होता है। देखिए, अगर आपने वो बात को छुपा दिया और उस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो कितनी बड़ी गंदी बात पर पोल खुली आखिर करके। आप वो एप्स्टीन के फाइल पर चले जाइए और मुजफ्फरपुर वाला बालिका गृह कांड में चले जाइए, आप दोनों को जोड़िए, सेम कहानी नजर आएगी आपको। वहां भी छोटी छोटी बच्चियों को नेता के पास सप्लाई किया जाता था, और वहां वो लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो मार करके बालिका गृह में दफना दिया जाता था। 45 गो लड़की के बच्ची का मामला आया था, छोटी छोटी बच्चियों का, 10 साल 12 साल की बच्चियां थी वो सब। और सेम एप्स्टीन के फाइल में भी वही बात खुली है। और यहाँ तो मतलब कि जो बड़े बड़े लोग थे, वो अपने आप को खूबसूरत देखने के लिए पहले वो बच्चियों को डराते थे, और जब वो बिल्कुल डर जाती थी, सहम जाती थी, फिर उसका खून निकालते थे, ब्लड निकालते थे, और वो ब्लड वो पीते थे ताकि वो बहुत ही ज्यादा यंग दिख सके, खूबसूरत दिख सके, जवान लगे।
अब आपको जवान देख करके किसी को शादी ब्याह थोड़ी करना था, और आप खूबसूरत लड़कियों को मार करके उसका छोटी छोटी बच्चियों का मल मूत्र और मीट खा जाते थे, तो किसी को आपको जाके चुम्मा थोड़ी लेना था, नहीं ना। अब तो लोग सुनते हैं उनको घिन्ना आती है। अब बताइए कि अब ये बोल अमेरिका के साथ देश को सौदा किया है, बगल में रूस जो मित्र है, रूस के साथ अब कुछ नहीं लेगा। आप लोगों को अब अमेरिका से सौदा किया गया है। गुलाम नागरिकों, हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे, बन गए हिंदू राष्ट्र। जो भी बोलेगा उसका बोलती हम बंद करवाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राम आएंगे तब अगना में झाड़ू लगाएंगे। भगवान को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। कोई बात नहीं है, बना तो, लेकिन ये देखो ना, घिनौनी चीज में नाम आ गया है। बच्चियों को खाने में, मारने में, बलात्कार करने में। आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है? नंबर 1 के फुटबॉल का 2 स्टेडियम बनाने के नाम पर फाइल में ही वो बना और फाइल में ही वो खत्म हो गया। वो कहानी सिर्फ फाइल में बना कि मुजफ्फरपुर में स्टेडियम बना है बहुत बड़ा फुटबॉल का, और वो फाइल पर ही खत्म हो गया। जैसे बिहार में हर योजना लागू तो होती है लेकिन सिर्फ फाइल पर, और वो योजना फाइल पर ही खत्म हो जाती है, कभी लोगों के बीच नहीं आया है। आप लोग अगर इस बात पे ध्यान देते तो शायद हमारा बिहार भी किसी से पीछे और कमजोर नहीं होता। विपक्ष कुछ बोलता नहीं है, पक्ष इसका लाभ ज्यादा ही उठाता है। अगर आपने बालिका गृह पर ध्यान दिया होता तो ये आपको पता है, जो सृजन घोटाला हुआ, एक ही बैंक से 1500 करोड़ रुपए निकाले गए, शायद ये मामला दबता नहीं, और आज ये फुटबॉल ग्राउंड वाली जो बात आई है, ये बात आप लोगों के सामने नहीं आती। जैसे हर चीज का, जैसे विधायक को फंड मिलता है कुछ करने के लिए, सांसद को फंडिंग होती है कुछ करने के लिए, तो वो सिर्फ फाइल पे होती है और फाइल पर ही समाप्त भी हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो काम हुआ कहाँ।